नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। देखिए, बिहार में जो है चुनावी बिगुल फूँका जा चुका है। प्रत्याशी प्रतिनिधि जो है लगातार पटना का दौरा, राजधानी का दौरा कर रहे हैं टिकट को लेके। वहीं जनसुराज की भी टीम जो है लगातार जनता के बीच संपर्क बनाए हुए है, जनता से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनने के साथ उन्हें वादा भी कर रहे हैं कि यदि जनसुराज की तरफ से यदि टिकट मिलता है और वो यदि यहाँ पे जनता के बीच आते हैं, तो यदि जनता उन्हें समर्थन करती है, जिताती है, तो हर हालत में जो है यहाँ पे बदलाव करेंगे। अभी हम बेलहर विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजकिशोर पंडित जी, जो कि यहाँ से बेलहर से जनसुराज के भावी प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच बने हुए हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और समझते हैं पूरे क्षेत्र को लेके और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता यहाँ क्यों त्राहिमाम है, जनता की चाहत क्या है और यदि जब ये जीत के आएंगे तो आखिर किस तरह की संभावनाएं यहाँ पर ये जगाने का काम करेंगे, अलग जगाने का काम करेंगे। नेशन 24 में सर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर, पहला सवाल है कि जनसुराज से आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसी कैसी समस्याओं से अभी वर्तमान के विधायक को लेकर रूबरू होना पड़ रहा है? देखिए, क्षेत्र में तो लगातार हम जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जी जब से इस पार्टी में मैं सम्मिलित हुआ हूँ, जी प्रशांत किशोर की जो विचारधारा थी, जी युवा मेरा जो बेरोजगार है, पलायन अभी तक रुका नहीं है, बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पाई है, प्रशासन में अभी किसी का पकड़ नहीं है, हमारे जो किसान हैं मायूस हैं, बच्चे मायूस हैं। अभी तक उन्होंने 15 साल बड़े भाई को अपना बहुमत दिया, 20 साल छोटे भाई को दिया, लेकिन युवा हमारा अभी ठगा महसूस कर रहा है। जब तक बिहार में युवाओं के चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी, किसानों के चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी, तब तक बिहार हमारा आगे कैसे बढ़ेगा। इसी अभियान के तहत हमारे जनसुराज पार्टी के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने लगातार 2-2.5 साल से क्षेत्र में पैदल मार्च कर रहे हैं, चाहे गर्मी हो, वर्षा हो, कुछ भी हो, लेकिन लोगों की समस्या से वह रूबरू हो रहे हैं और वह चाहते हैं कि बिहार जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक बिहार खुशहाल नहीं होगा। जब से बिहार बदलाव की हवा बनी है, हर जगह खुशी की लहर है, बदलाव का बिगुल बच गया है। लोग इतना खुश हैं कि 2025 निश्चित बिहार बदलेगा और जब बिहार बदलेगा तो युवाओं के चेहरे पर मुस्कान आएगी, उनके लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। अभी आप देख रहे हैं अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, बेलहर विधानसभा के अंतर्गत एक उच्च शिक्षा का अभाव है। लोग जब तक ग्रेजुएशन नहीं करेंगे, बीए पास नहीं करेंगे, तो उनका आगे भविष्य क्या होगा। जो गरीब तबके जो बच्चे हैं वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जो पैसे वाले हैं वो बाहर जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक भी यहाँ पर उस ढंग से न कोई टेक्निकल कॉलेज है, ना कोई सुंदर स्वास्थ्य व्यवस्था है, ना कोई फैक्ट्री है। अभी देखिए, पढ़ाई के लिए लोगों को दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, वहाँ से जब अध्ययन करके आते हैं फिर जाकर के दूसरे ही राज्य में नौकरी करते हैं। तो बिहार का सारा पैसा हमारे समाज का, हमारे गरीब का, हमारे किसान का, हमारे युवाओं का दूसरे राज्य में चला जाता है। आप देखिए, स्वास्थ्य के बारे में भी देखिए, कहीं भी उसके लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। क्या बेलहर विधानसभा के अंतर्गत क्या ये सब उत्तम व्यवस्था स्वास्थ्य का नहीं होना चाहिए? माँ का झिल्ली तक नहीं है। अभी किसी को अभी डायलिसिस हो जाता है तो दूसरे स्टेट जाना पड़ता है। गरीब गुरबा रास्ते में ही मौत हो जाती है। पलायन की बात सोचिए कि हमारे युवा, हम जब क्षेत्र परिवहन में गए थे बेलहर पंचायत में, तो हमको सुनने को मिला ग्रामीणों के द्वारा कि हम लोग क्या करें सर, हमारे साथ इतनी जटिल समस्या है, बेरोजगारी है,
कि 10-12 हजार की नौकरी के लिए हम लोग अपने घर में छोटे छोटे बच्चे, लक्ष्मी जैसा हमारा बीवी, माता पिता सबको छोड़ के हम लोग आते हैं। बच्चे भी जब आते हैं हम लोग तो उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, उनके साथ हम लोग प्यार बांट नहीं सकते हैं। ये हम लोगों के साथ जटिल समस्या है। अगर बिहार बदलाव होगा और हमारे जनसुराज की सरकार बनेगी तभी हम लोगों का कल्याण होगा और बेहतर शिक्षा व्यवस्था का भी परिवर्तन होगा। अगला सवाल सर आपसे है कि हम वर्तमान की बात करें तो जो योजनाएं सरकार की घर तक पहुंचना चाहिए था या विधानसभा तक पहुंचना चाहिए था, क्या लगता है वो सिर्फ कागज पे ही सीमित करा गया? बिल्कुल सब कागज पर सीमित हो गया। अभी सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि मैंने सड़कों की जाल बिछा दिया, घर घर नल जल योजना चला दिया, घर घर बिजली चल रही है। देखिए जा करके सड़क की क्या दुर्दशा है। यहीं से आगमन में देखिए जा कितना बदहाल है। आप चले जाइए कहीं भी हर घर नल जल नहीं योजना है, हर घर में पानी, हर खेत को पानी, हर खेत में बिजली है क्या? ये सिर्फ कागज पर ही रह गया। नीतीश कुमार का तो प्रशासन फेल हो गया। अभी देख रहे हैं, जाइए आप कोई भी चीज दाखिल खारिज कराने के लिए ब्लॉक चले जाइए, जमीन संबंधी कोई भी कागजात करने के लिए चले जाइए, बिना घूस का एक भी काम नहीं होता है। अभी हमारा समाज के लोग गरीब गुरबा अभी पूरा परेशान है और अफसरशाही लोग अभी मस्त है। कोई भी कहीं किसी का सुनने वाला नहीं है। सरकार नाम का कोई चीज ही नहीं है हमारे बिहार में। भगवान भरोसे हमारी सरकार चल रही है। लोग क्या करेंगे? लोग मायूस होकर अभी चल रहे हैं। टिकट आपको मिलता है और जनता का समर्थन मिलता है, वोट के माध्यम से लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, तो पहली प्राथमिकता जीत के आने के बाद आपकी क्या होगी इस पूरे क्षेत्र के लिए? युवाओं के लिए सबसे पहले मैं बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करूंगा, स्वास्थ्य के बेहतर व्यवस्था करूंगा हम उसके लिए। और जो हमारे पार्टी का जो सूत्रधार का जो निर्णय है उसको मैं 100% एक एक करके धरातल पर उतारने का मैं काम करूंगा। आप देखिए युवाओं के लिए बोले हैं कि मैंने पहला क्लास से लेके 15 वर्ष के बच्चे को मैं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की व्यवस्था करूंगा। 1000 रुपया मैं सरकार के फंड से दूंगा जब तक कि हम सरकारी स्कूल की उत्तम व्यवस्था नहीं हो जाती है। महिलाओं के लिए देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11% का दर से ब्याज की घोषणा की है। हमारे सरकार ने उसको 4% के द्वारा किया है। अभी देखिए बिहार में हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हैं, वृद्ध लोग हैं, विकलांग हैं, 400 रुपया का वो दे रहे थे। तो भीख भीख नहीं तो क्या था वो? जब जनसुराज पार्टी ने इसको पूरा जोर शोर से उठाया, गरीबों का आवाज बन के जब निकला, तब उसको 11 से किया वो टेंशन में। और हमारी पार्टी की जो सरकार बनेगी तो 2000 रुपये उसको मिलेंगे। कितना खुशहाल होगा हमारा बिहार। बच्चे कितना खुशहाल होंगे, किसान कितना हमारा खुशहाल होंगे। हर जगह एक अच्छा वातावरण महसूस हो जाएगा। बेलहर में भ्रष्टाचार है, माफियागिरी है कि नहीं? बिल्कुल। आप देखिए सरकार देते हैं गरीबों को घर बनाने के लिए पैसे, बालू नहीं है, बालू माफिया नहीं चल रहा है। बिहार में कहता है शराबबंदी बंद है, ठीक है, शराबबंदी खा से झोला पिटा जा रहा है। क्या होम डिलीवरी शराब नहीं बिक रहा है अभी? तो कौन इसमें जा रहे हैं? इधर हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं को हम ये कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान नहीं हो, प्रताड़ित नहीं हो, गरीब का शोषण नहीं हो, इसलिए मैंने शराबबंदी कानून किया है। तो कौन आप शराबबंदी कानून किए हैं? जो होम डिलीवरी हो रहा है उनके पति पी रहे हैं, गरीब मजदूर पी रहा है, कौन पकड़ाता है? अभी गरीब पकड़ाते हैं। जेल कौन जाते हैं? गरीब जेल जाते हैं। पुलिस किससे पैसा लेती है? तो वही गरीब से लेती है। तो गरीब तो ऐसे ही मारा ही जा रहा है। उसके लिए क्या वह व्यवस्था किए हैं? आप देख लीजिए। चलिए, तो जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक व्यवस्था कैसे बदलेगी? जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे ब्रजेश किशोर पंडित जी को, जो कि जनसुराज से बेलहर विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं और जनता के बीच लगातार बने हुए हैं। उनकी बातों उनकी को सुन रहे हैं और वादा भी कर रहे हैं कि यदि जीत इनको हासिल होती है, जनता का आशीर्वाद इनको मिलता है और जीत के जब ये आते हैं तो हर हालत बेलहर के कायाकल्प चेंज करेंगे और यहाँ के विकास को एक इतना बेहतर ढंग से विकास करेंगे मास्टर प्लान के साथ, जिससे कि एक बिहार का जो है एक बेहतर विधानसभा के रूप में स्पष्ट सामने टॉप 10 के अंदर आ जाए। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।